हे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस लेक्चर में कंप्लीटली बात करने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स क्या होता है, उसके अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करेंगे और पार्ट ऑफ द लैरिंग्स एंड जो लोकेशन होती है लैरिंग्स की क्या होती है, लेंथ क्या होती है, शेप क्या होती है और एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जो लैरिंग्स से जुड़े रहते हैं, उसकी अपन लोकेशन की बात करेंगे। तो देखिए, अब अपन लैरिंग्स को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, अपन लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन जो लैरिंग्स होता है क्या होता है, जो लैरिंग्स होता है बेसिकली क्या होता है, जो ट्रैकिया तथा फेरिंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ट्रैकिया देखिए ये क्या हो जाएगा अपने पास में ट्रैकिया। ये अपन लोकेशन की बात करते हैं लैरिंग्स के, तो ट्रैकिया और जो लैरिंग्स के अपर में होता है वो क्या होता है फेरिंग्स। तो ये लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया तथा फेरिंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। जो लैरिंग्स एरिया में जो लैरिंग्स से होता है वो क्या होता है हाईराइट बोन, यानी कि हाईराइट बोन या रूट ऑफ द टंग। जो टंग की जो रूट होती है या फिर हाईराइट बोन होती है वहां से स्टार्ट होता है लैरिंग्स। कहाँ से होता है ये रूट ऑफ द टंग, यहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स बेसिकली क्या होता है C3, C4, C5 एंड C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा में ये प्रेजेंट होता है। जो लैरिंग्स होता है ये देखिए यहाँ से लगा करके ये जो एंडिंग ऑफ द लैरिंग्स होता है वो स्टार्टिंग टू एंडिंग के जो लैरिंग्स होता है वो C3 से C6 तक ये प्रेजेंट होता है, यानी कि C3 यानी C सर्वाइकल वर्टिब्रा, C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा, C5 और C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा में ये प्रेजेंट होता है। फिर अपन बात करते हैं शेप ऑफ द लैरिंग्स। जो लैरिंग्स होता है उसकी शेप क्या होती है, तो बेसिकली जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है ट्यूब शेप, एक कार्टिलेजिनस ऑर्गन होता है। क्या होता है एक ट्यूब शेप। जो लैरिंग्स की शेप है ये देखिए क्या एक ट्यूब आकार की होता है लैरिंग्स। क्या होता है ट्यूब आकार का लैरिंग्स होता है और क्या होता है कार्टिलेज से बना होता है। इसमें स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कार्टिलेज, तो उनसे ये बना होता है लैरिंग्स। फिर अपन बात करते हैं लेंथ की। तो जो लैरिंग्स होता है उसकी लेंथ क्या होती है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है यहाँ से जो लेंथ की अपन बात करेंगे लैरिंग्स की, यहाँ से स्टार्टिंग से एंडिंग तक तो क्या होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है लैरिंग्स। फिर अपन बात करते हैं जो लैरिंग्स होता है उसमें एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। जो लैरिंग्स है उसके एंटीरियर में क्या होता है, सुपीरियर में क्या है, इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है और लेटरली क्या है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए अपन जो लैरिंग्स सुपीरियर में बात करते हैं, यानी कि जो लैरिंग्स है ये देखिए ये वाला लैरिंग्स हो जाएगा। तो लैरिंग्स के सुपीरियर में यानी कि अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है हाईराइट बोन या फिर रूट ऑफ द टंग। ये देखिए हाईराइट बोन या फिर रूट ऑफ द टंग, जो टंग होती है उसके रूट से ये स्टार्ट होता है लैरिंग्स। तो यहाँ पे सुपीरियर में क्या हो जाएगा लैरिंग्स के हाईराइट बोन या रूट ऑफ द टंग। फिर अपन बात करते हैं इंफीरियर में। इंफीरियर यानी कि एंड ऑफ द लैरिंग्स, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, एंडिंग पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, वो क्या होता है ट्रैकिया। ये देखिए इंफीरियर में क्या होता है ट्रैकिया होता है लैरिंग्स की और सुपीरियर में क्या होता है हाईराइट बोन या रूट ऑफ द टंग। फिर अपन बात करते हैं एंटीरियर। तो एंटीरियर भी बेसिकली जो होता है एंटीरियर, देखिए एंटीरियर में मसल्स प्रेजेंट होती है लैरिंग्स के और पोस्टीरियर पीछे की तरफ, एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ। ये देखिए एंटीरियर क्या हो जाएगा, ये इस पार्ट का एंटीरियर, ये हो जाएगा एंटीरियर पार्ट और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट। तो लैरिंग्स के जो एंटीरियर में होता है वो क्या होती है मसल्स होती है। जो मसल्स है वो लैरिंग्स उससे अटैचमेंट यानी जुड़ा रहता है। तो एंटीरियर में तो क्या हो जाएगा मसल्स होगी और पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ पार्ट जो लैरिंग्स है, ये देखिए लैरिंग्स ये तो पार्ट हो जाएगा एंटीरियर और ये पीछे वाला पार्ट हो जाएगा इसका पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में क्या होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी C3 टू C6 तक होती है। C3, C4, C5 और C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है लैरिंग्स पे। कहाँ पे पोस्टीरियर में। फिर अपन बात करते हैं लेटरली। लेटरल यानी कि साइड में। तो ये देखिए ये तो हो जाएगा एंटीरियर पार्ट लैरिंग्स का, ये हो जाएगा पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट, ये ऊपर वाला हो जाएगा सुपीरियर पार्ट और नीचे वाला हो जाएगा इंफीरियर पार्ट और जो साइड में होता है उसको कहते हैं लेटरली। तो लेटरल में क्या होता है जो लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी दो लोब्स होती है, दोनों लोब्स होती है वो प्रेजेंट होती है लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो लेटरल में क्या होती है लैरिंग्स के लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो देखिए ये लैरिंग्स हो जाएगा, एक तो यहाँ पे लोब्स हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की और एक इस साइड में हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की लोब्स। तो लेटरल में क्या होता है लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये अपने पास में हो जाएगा लैरिंग्स की यानी कि वॉइस बॉक्स, जो क्या करता है साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या कहता है, तो देखिए अब अपन बात करने वाला है जो पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। जो लैरिंग्स होता है यानी कि वॉइस बॉक्स होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, लैरिंग्स को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसकी अपन बात करते हैं। जो लैरिंग्स होता है बेसिकली उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सुप्राग्लोटिस, एक होता है ग्लोटिस और एक होता है सबग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस के कौन सा एरिया होता है और ग्लोटिस कौन सा एरिया होता है, सबग्लोटिस कौन सा एरिया होता है, उसके अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए जो सुप्राग्लोटिस पार्ट होता है लैरिंग्स का, जो लैरिंग्स होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। जो वोकल कॉर्ड का अपर पार्ट होता है
क्या होता है, अपर पार्ट होता है यानी कि अबव द वोकल कॉर्ड, उसको कहते हैं सुप्राग्लोटिस पार्ट। और जो वोकल कॉर्ड वाला जो एरिया होता है, ये वाला देखिए वोकल कॉर्ड वाला एरिया, ये तो हो जाएगा वोकल कॉर्ड। जो वोकल कॉर्ड वाला एरिया होता है उसको कहते हैं ग्लोटिस, और अबव द वोकल कॉर्ड यानी कि वोकल कॉर्ड से जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं सुप्राग्लोटिस, और बिलो द वोकल कॉर्ड यानी कि जो वोकल कॉर्ड के नीचे वाला जो पार्ट होता है बिलो में, उसको कहते हैं सबग्लोटिस। तो अपने बाद अपन बात करने वाले जो वोकल कॉर्ड्स होता है, वोकल कॉर्ड्स क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे, और टाइप्स ऑफ द वोकल कॉर्ड्स उसकी अपन बात करते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स में बेसिकली क्या होता है कि जो साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या कहता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। अब जो वोकल कॉर्ड्स होता है ओपन कंडीशन में और क्लोज कंडीशन में क्या क्या बनती कंडीशन उसके अपन बात करते हैं। तो देखिए जो वोकल कॉर्ड्स होता है उसको अपन जब ओपन होता है, क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स ओपन होता है, ओपन कब होगा, वो साइलेंट हो गया, तब क्या करते हैं, साइलेंट की कंडीशन में। तो उस टाइम क्या होगा, वोकल कॉर्ड क्या होगा, ओपन होगा। तो उस वोकल कॉर्ड्स को अपन क्या कहते हैं, अबडक्टेड, क्या कहते हैं, अबडक्टेड कहते हैं, क्या कहते हैं, अबडक्टेड कहते हैं। और उस समय क्या होगा, एयरवे ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एयरवे होगा। इनहेल तथा एक्सहेल अपन एयर को कर सकते हैं। फिर तब एडक्टेड के बारे में, जो जब वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, क्लोज हो जाता है, क्या हो जाता है, वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं एडक्टेड, क्या कहते हैं, एडक्टेड। उस कंडीशन में अपन जो वोकल कॉर्ड्स क्लोज कब होगा, स्पीक करेंगे अपन, बोलेंगे कुछ, तो उस टाइम होगा वोकल कॉर्ड्स क्लोज होगा, और उस कंडीशन को कहते हैं एडक्टेड। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अपन ने बात की वोकल कॉर्ड्स के बारे में। तो देखिए वोकल कॉर्ड्स बेसिकली क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या कहता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। और जो वोकल कॉर्ड की जो कंडीशन होती है अलग अलग होती है। जब ओपन वोकल कॉर्ड्स होता है उसको अपन एडक्टेड कहते हैं, और वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, क्लोज होता है, उसको अपन एडक्टेड कहते हैं। देखिए अब अपन बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ द लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स के फंक्शन क्या क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपन फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन होता है, क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, जो वोकल कॉर्ड्स होता है या फिर जो लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वो मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड यानी कि स्पीच के लिए यूज होता है। अपन बात करते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, उसमें अपन 3 मेन पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए एक होता है पिच, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मेन क्या होता है, एक होता है पिच होता है, एक होती है वॉल्यूम, और एक होता है रेजोनेंस यानी कि टोन होता है। तो अब हम बात करते हैं पिच। पिच बेसिकली क्या होता है, जो कि साइज ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड की साइज होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, अपर प्यूबर्टी क्या होता है, फीमेल एंड मेल में क्या होता है, डिपेंड हो जाती है साइज। मेल में क्या हो जाता है, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है वोकल कॉर्ड्स, क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होता है वो कहते हैं ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, पिच होती है वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है, जो पिच होती है वो कम हो जाएगी। प्यूबर्टी जो फीमेल में होता है उसकी वोकल कॉर्ड की साइज क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू द मेल, क्या हो जाएगा, एज कम्पेयर टू द मेल क्या होती है, जो वोकल कॉर्ड की साइज होती है फीमेल में क्या होती है, कम होती है। तो उसके कारण जो पिच होती है उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो साउंड प्रोड्यूस होती है तथा उसके कारण जो साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब जो वाइब्रेशन ज्यादा होगा जिसके कारण क्या होगी, वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, क्या हो जाएगी, वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। तो जो वॉल्यूम होती है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। जितना ज्यादा वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन होगा उसके कारण साउंड भी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और तो सेकंड डिपेंड करती है वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। फिर थर्ड पार्ट पर बात करते हैं रेजोनेंस या फिर टोन। जो रेजोनेंस या फिर टोन होती है वो बेसिकली साउंड में एक पार्ट होता है। तो रेजोनेंस क्या होता है या टोन क्या होती है, उसमें क्या होता है कि जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में जो मसल्स ऑफ द फेस, जो फेशियल मसल्स होती है वो भी टंग्स की मसल्स वगैरह उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। क्या करती है, रेजोनेंस या फिर टोन, वो ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन होगा उनका, जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा उसके कारण जो उसकी टोन होगी साउंड की उतनी ज़्यादा होती है। तो ये अपने पास में साउंड प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, इसमें अपन 3 पार्ट पिच, वॉल्यूम और रेजोनेंस की बात करें। फिर अपन बात करते हैं सेकंड फंक्शन ऑफ द लैरिंक्स। सेकंड फंक्शन में अपन बात करते हैं ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग ऑफ द एयर। जो एयर होती है उसको क्या कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के सुटेबल टेम्परेचर के बराबर उसको एयर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, और एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। कौन करता है, फिल्टर करता है, कौन करता है, वोकल कॉर्ड्स या फिर लैरिंक्स करता है। फिर अपन थर्ड फंक्शन की बात करते हैं लैरिंक्स की। तो क्या करता है, जो एयर वगैरह होती है उसको क्या करता है, वे प्रदान करता है, रास्ता प्रदान कराता है एक्सचेंज होने के लिए। क्या करता है, रास्ता प्रदान कराता है।